दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं उसमें सबसे प्रमुख एक चरण जो होता है वो पुस्तकों का चयन होता है। कहने का मतलब यह है कि अच्छी किताबों का चयन ही निर्धारित करता है कि आप अपने सिलेक्शन में कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए हमें सभी चीजों पर ध्यान देते वक्त ये ध्यान देना चाहिए हमें किन किताबों को पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपको सबसे बेहतर का चयन करना है तो आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए, मतलब रिजेक्शन इज द बेस्ट वे ऑफ द सिलेक्शन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें किताबों के चयन करने में है कि किन किताबों को नहीं पढ़ना है। आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम आता है तो मार्केट में लाल, पीली, नीली इस प्रकार की अन्य किताबें आ जाती हैं जो एनसीईआरटी बेस पे दावा तो करती हैं, परंतु उनमें वो मटेरियल नहीं होता है कि जो आपको सिलेक्शन की राह पे पहुंचा सके। इसलिए जब भी किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी किताबों का ही चयन करना है जो उसी एग्जाम के पर्पज में बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हो और मार्केट में एक प्रतिष्ठित पुस्तक के रूप में स्थापित हो। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। जैसा कि मान लीजिए संविधान की बात है, जो कि लगभग सभी छोटे से लेकर बड़े स्तर के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे प्रमाणित जो बुक मानी जाती है मैग्रा हिल की, लक्ष्मीकांत की मानी जाती है। यदि इस किताब को आप मार्केट से लेते हैं या फिर कोई हल्की सी 1-2 साल पुरानी भी पढ़ी हो तो आप उसको अक्षर बाय अक्षर पढ़ते हैं या शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसके साथ ही आप सिंपल एक बेयर एक्ट ले लेते हैं तो यहां पर आपका संविधान पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन आप ये काम ना करके आप मार्केट से जाते हैं, कोई अप्रमाणित किताब लेकर चले आते हैं तो वहां आपकी जानकारी आधी अधूरी होगी और आपको निरंतर इस सब्जेक्ट को लेकर असफलता महसूस होगी और अंत में जाके आप वही मानक किताबें बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो चीजें आपको बाद में करनी है वो चीजें हम अभी क्यों ना कर लें। तो किताबों के चयन में आपको बहुत ही ध्यान देना है, जो प्रमाणित किताब है वही पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको केवल किसी टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट की एक ही किताब रखनी है। जैसे आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो उस ज्योग्राफी की केवल एक ही प्रमाणित किताब हो जो आपके रैक में होनी चाहिए। उस किताब को जब आप पूरी तरह पढ़ लें और आपको लगे कि मैंने इस किताब से सब कुछ निचोड़ लिया है, 1, 2, 3 बार आप पढ़ लें, उसके पश्चात ही कोई दूसरी किताब खरीदें। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हम एक ही सब्जेक्ट की कई किताबें रख लेते हैं, लोगों के कहने पर परचेस कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसका निचोड़ हम कुछ भी नहीं पा पाते हैं या उन किताबों को हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी के दौरान किताबों के सिलेक्शन पे बहुत ही ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है मुझे किन किताबों को पढ़ना है, आपको ध्यान देना है मुझे किन किताबों को नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान देना है हमें किस किताब को किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। इन सब का विशेष ध्यान यदि आप रखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो वनडे एग्जाम हो या चाहे सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम हो, वहां निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ये बातें आप अगर ध्यान रखते हैं तो इसलिए मेरी बातों को आप फॉलो करिए और देखिए आपको आसानी होगी इन विषयों को तैयार करने में। और इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। जो भी होगी एग्जाम के पर्पज से जो भी आपको सूचना होगी वो दी जाएगी। या इसके साथ साथ यदि जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं या ज्योग्राफी सीरीज की जीएस के अंतर्गत जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सारी जानकारी आपको वहां तो दी ही जा रही है, साथ में आप कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, पढ़ाई के दौरान क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे किताबों का चयन करना है, ये सब चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसके साथ ही कोई भी आपको अपनी बातें कहनी हो तो नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।